पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशंस को लेकर दुनिया का हर एक देश काफी सीरियस हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये डिस्कशन तेज हो गई है कि हमें अपनी मदर अर्थ यानी कि इस धरती को आने वाले लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व करके रखना है। हम सबको पता है कि ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहे हैं, सी लेवल लगातार ऊपर आ रहा है, पॉल्यूशन लेवल लगातार ऊपर आ रहा है, अर्थ के कई सारे हिस्से में टेम्परेचर लगातार राइज हो रहा है। जिस तेजी से ये समस्या गंभीर होते जा रही है, वैसे वैसे ये जितने भी डेवलप्ड देश हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर ये डेवलपिंग देशों को टारगेट करते रहते हैं। सारा ठीकरा भारत और चाइना जैसे डेवलपिंग देशों के ऊपर थोपते हैं, जबकि कई सारी स्टडीज सामने आ चुकी हैं कि इन्हीं डेवलप्ड देशों ने पिछले 150 से 200 सालों में सबसे ज्यादा कार्बन एमिशंस की हैं। अब क्योंकि डेवलपिंग देशों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी बढ़ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग आज ही हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आज ही हो रही है, तो ऑब्वियस है कि कार्बन एमिशंस यहाँ पर थोड़े बहुत बढ़ेंगे ही। लेकिन अब ये डेवलप्ड देश चाहते हैं कि डेवलपिंग देश कार्बन फुटप्रिंट को कम करें और ग्लोबल वार्मिंग के लिए फंड बनाकर उसमें मिलियन और बिलियन डॉलर्स की ग्रांट दें। इस वीडियो में हम ये डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे इन सभी वेस्टर्न देशों को टारगेट करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है, जिनमें उन्होंने इन डेवलप्ड देशों की हिपोक्रेसी को उजागर किया है। दरअसल दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका यह बयान यूएई में भारत और यूएई के बीच क्लाइमेट, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी समिट के दौरान आया है। भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे डेवलप्ड देशों की ओर इशारा करते हुए कहा कि क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार देशों को जल्द से जल्द कदम उठाने और ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने की दिशा में काम करने की सख्त जरूरत है। जयशंकर साहब ने कहा कि जिस परेशानी का आज की डेट में हम सामना कर रहे हैं, वही परेशानी सालों पहले भी थी। यानी ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत कोई नई दिक्कत नहीं है, बल्कि सालों पहले भी सेम दिक्कत थी। लेकिन डेवलप्ड देश अब भी अपने वादों को निभाने के बारे में पूरी तरह से गंभीर नहीं है। क्लाइमेट चेंज को लेकर जैसे जैसे स्थिति गंभीर होगी, वैसे ये सभी डेवलप्ड देश अपने वादों से मुकरते चले जाएंगे। एस जयशंकर साहब ने आगे कहा कि डेवलप्ड देश जानबूझकर ऐसी बहस छेड़ देते हैं जिससे कंफ्यूजन बढ़े। अचानक ये किसी देश को सबसे बड़ा कार्बन एमिटर बता देते हैं, फिर उससे कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, इसलिए आपको आगे आना चाहिए और फंड देने चाहिए। भले उस देश का पर कैपिटा कार्बन एमिशन बाकी दुनिया की तुलना में 10% भी ना हो, लेकिन उस देश को कसूरवार पेश कर दिया जाएगा। जयशंकर साहब ने कहा कि अब लोगों को ईमानदार होकर ये बताने की जरूरत है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए असल जिम्मेदार कौन देश हैं। एस जयशंकर साहब ने कहा कि जो देश कार्बन स्पेस के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, वो इसके ऊपर काम करने का लगातार सिर्फ वादा करते आ रहे हैं कि हम दूसरों की मदद करेंगे। जयशंकर साहब ने आगे कहा कि ये लोग हर कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कुछ नए तर्क और बहानेबाजी के साथ शामिल होते हैं। दरअसल जब भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, ये सारे डेवलप्ड देश एक साथ आ जाते हैं और डेवलपिंग देशों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि हम कार्बन एमिशंस को कम करें। कहने को तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन एमिटर देश है, लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि पर कैपिटा कार्बन एमिशंस यानी प्रति व्यक्ति के आधार पर भारत का रैंक पूरी दुनिया में 110 नंबर के ऊपर है। हमारी आबादी 140 करोड़ के आसपास है, इसी कारण से हमारा टोटल कार्बन एमिशंस दुनिया में तीसरे नंबर के ऊपर है। लेकिन डेटा को गलत ढंग से पेश करके ये डेवलप्ड देश भारत को ही टारगेट करते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर जो फंड बन रहा है, क्या भारत को उसके लिए ग्रांट देनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।